ट्रांसलेशन में आपके पास क्या होगा जी, उसी तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी वर्टिकल ट्रांसलेशन। वर्टिकल ट्रांसलेशन में आपके पास क्या होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल अगर आप आईजीसीएसई वाली ट्रांसलेशन आप याद करें, फॉर एग्जांपल आपके पास ये ट्रायंगल है और मैं आपको कहता हूँ कि जी इसको हमने कुछ इस तरीके से ट्रांसलेट किया है कि मैं इसको इतना नीचे ले आया। अब ये कितना नीचे लेके आए उसके लिए आपने क्या करना है जी, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स देखने, इसको इसके साथ देखेंगे कि ट्रांसलेशन वेक्टर आप अप्लाई करते हैं। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जब आप ट्रांसलेशन वेक्टर अप्लाई करेंगे तो इस वेक्टर को ध्यान से देखें। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट 0 है, तो वर्टिकल मूवमेंट में आप देखेंगे -1, -2, -3 एंड -4। तो इसको, ये जो ट्रांसलेशन अप्लाई हुई है, इसका ट्रांसलेशन वेक्टर बनता है x पे 0, y पे -4। इसी तरीके से ये जितना ऊपर जाएगा उतने हम लगा देंगे कि आपके पास अगर ऊपर वाली साइड पे मूवमेंट हुई होती तो वो फिर आपके पास +4 में चला जाता। तो इसको फंक्शन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि अगर आपके पास एक फंक्शन है, आपने उसको वर्टिकली ट्रांसलेट करना है, तो आप फंक्शन के बाहर वो चीज प्लस या फिर माइनस कर देंगे। अगर आप एफ ऑफ एक्स प्लस ए करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट उतने स्टेप्स ऊपर वाली साइड पे चला जाएगा, और अगर आप माइनस ए कर देंगे तो वो चीज, वो ग्राफ एज इट इज नीचे वाली साइड पे मूव करेगा। सो दिस इज बेसिकली नोन एज वर्टिकल सर ट्रांसफर। मारिया कह रही है कि उसको नहीं आ रहा। अच्छा, मारिया को हम इनवाइट भेज देते हैं। मारिया, जी मारिया, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आप वो मेरा ख्याल है रिफ्रेश करती हैं, आपको नजर आया था। खैर मैंने आपको इनविटेशन भेज दिया था, ठीक हो गया। अच्छा, दिस इज वर्टिकल ट्रांसलेशन। अब आगे हम नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन। हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन में क्या होगा, आपके पास यही, जैसे आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ इसको हमने एज इट इज, हम इसको लेट्स सपोज इधर ले आए। तो अब यहाँ से इधर जो आया है, अब आप देखते हैं कि कितना कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का एक पेयर ले लेंगे। यहाँ से देखते हैं कितना इधर राइट पे मूव किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनिट्स टू द राइट मूव किया है। तो अब आपने इसका वेक्टर लिख लेना है। हॉरिजॉन्टली ये आपके पास 6 यूनिट्स राइट पे मूव किया है, तो इसका जो वेक्टर बनेगा बेटा वो बनेगा x पे 6, और y पे ये बिल्कुल भी मूव नहीं किया थी। याद करें, अगर आपका जो पुराना आईजीसीएसई में वेक्टर होता था उसमें पहला कंपोनेंट x वाला होता था, दूसरा y वाला, तो ये आपके पास आ गया 6, 0। अच्छा, यहाँ पे अब हम इसको, इसका जो फंक्शन होगा वो हम इस तरीके से लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स जो होगा वो आपके पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए। इन साइड द फंक्शन आप कोई चीज ऐड सब्ट्रैक्ट करें। अब यहाँ पे एक कैच है इसके अंदर, ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अब यहाँ पे कैच क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब वो यहाँ पे मैं इसको डिटेल में लिखता हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं वर्टिकल के ऊपर, जिसमें जो सीधा सीधा केस है। सो एफ ऑफ एक्स अगर आप करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस ए, तो इसका मतलब है ए यूनिट्स अपवर्ड जो है वो ग्राफ मूव करेगा। ठीक हो गया। एफ ऑफ एक्स को अगर आप करते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस ए, तो दैट विल बी ए यूनिट्स डाउनवर्ड मूव करेगा। यहां तक क्लियर है बच्चे? यहां तक समझ में आया फारूक? जी। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें जी, ये इंपॉर्टेंट है। एफ ऑफ एक्स अगर आप इसको करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस ए, ये अब ध्यान से सुनिएगा, तो इसका मतलब होगा ए यूनिट्स लेफ्ट पे मूव करेगा। नॉर्मली आप क्या करते हैं
कि जब हमारे दिमाग में हमारी सिंपल कॉमन सेंस कहती है प्लस ए हुआ है तो ये राइट साइड पे जाएगा, लेकिन ये इनसाइड द फंक्शन जो होता है उसका ऑपोजिट बिहेवियर आता है इसको। तो अब जब प्लस ए होगा तो आपने उसको लेफ्ट पे लेके जाना होगा। ठीक है क्या? फॉर एग्जांपल +2 हो जाता है यहाँ पे, तो अगर ये यहाँ पे एग्जाम्पल कहता है +2 तो आपने 2 यूनिट्स उसको लेफ्ट पे लेके जाना, राइट पे नहीं लेके जाना। तो ये आप इसको इस तरीके से लिखें। इनके साथ साथ हम ऐसा करते हैं, वेक्टर्स भी लिखते जाते हैं। इसका वेक्टर बनेगा ये क्योंकि वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसमें हॉरिजॉन्टल 0 होगी, तो 0 प्लस से हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाली साइड पे जा रहे हैं। ये हो जाएगा 0 एंड देन माइनस से क्योंकि आप नीचे वाली साइड पे आ रहे हैं। इसका जब मैं वेक्टर लिखूंगा तो ये होगा -a और फिर 0। -a क्यों? क्योंकि वेक्टर हम कहाँ पे जा रहे हैं? लेफ्ट पे। तो लेफ्ट पे जब भी जाएंगे तो उसका वेक्टर कैसे लिखते हैं? माइनस में। फंक्शन में आपने उसको पॉजिटिव। तो अब दोनों बातें, अगर मैं आपको बोलूँ 3 यूनिट्स लेफ्ट पे गया है तो आपने उसको +a लिखना होगा, +3 लिखना होगा। और अगर एग्जामिनर आपको कहता है कि वो +3 है तो आपने उसको लेफ्ट पे ले जाना है। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहता हूँ जी f(x) जो है वो हो गया आपके पास f(x) -a, तो उसका मतलब होगा a यूनिट्स राइट साइड पे आपने इसको मूव किया है। ये देखें अगेन ऑपोजिट हो गया, -a था तो a यूनिट्स आप उसको राइट साइड पे ले जाएंगे और ये आपके पास हो जाएगा +a एंड 0। ठीक है, अभी हम इसको ग्राफिकली देखते हैं कि इसमें ग्राफिकली क्या इम्पैक्ट आता है और इसके फंक्शन हम किस तरीके से बनाएंगे। सो फॉर एग्जांपल मैं इसका साथ साथ आपको प्रूफ भी दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ग्राफ है f(x) और ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए किसका है, x² का है। इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, आपको सामने नजर आ रहा है। इसके जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं आपके पास 0 0। एग्जामिनर आपको कहता है जी फाइंड या ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f(x) -3। तो f(x) x² है तो f(x) -3 क्या हो जाएगा? x -3 होल स्क्वायर। अब इधर से आप वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालें जो हम पीछे क्वाड्रेटिक्स में भी पढ़ के आए हैं। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आप यहाँ पे क्या निकालेंगे? x +3 y 0, अगर आपको याद हो। ठीक है, ये बनते हैं। तो अब +3 और 0 करें, ये आपके पास +3 0 है, ये आपके पास इसका ग्राफ बन जाएगा। अब आप जरा ध्यान से देखें, पहले 0 0 थे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, वो 3 यूनिट्स राइट पे चले गए हैं। अंदर क्या था? -3। तो यही मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जब भी माइनस का साइन आएगा तो आपके ग्राफ का बिहेवियर ऑपोजिट हो जाएगा। तो आप 3 यूनिट्स इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे। अच्छा, अब एग्जामिनर आपको कहता है जी f(x) इज इक्वल्स टू x। अब हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, x² + 4x + 3 है आपके पास, या लेट्स से +8 है, इसका ग्राफ है। एग्जामिनर आपको कहता है कि इस ग्राफ को आप ट्रांसलेट करें बाय वेक्टर 3 एंड देन -2। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास दो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं। ऊपर वाला आपका कौन सा होता है? एक्स कंपोनेंट। ये आपके पास है हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन 3 यूनिट्स राइट, और नीचे आपके पास है वर्टिकल ट्रांसलेशन 2 यूनिट्स डाउन, क्योंकि -2 के साथ है। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं किस तरीके से लिखेंगे। जो वर्टिकल ट्रांसलेशन होती है उसकी चेंजेस, या उसमें हम प्लस माइनस बाहर वाली साइड पे करते हैं और वो एज इट इज करते हैं। इधर -2 है तो मैं -2 ही करूंगा। तो उसमें वर्टिकल ट्रांसलेशन जब मैं इस पे अप्लाई करता हूँ सिर्फ वर्टिकल, तो ये हो जाएगा f(x) एंड देन -2, ऐसे ही होगा। सिर्फ वर्टिकल पे भी फोकस करें जरा। अगर आप इस पर टेम्परेरीली सिर्फ वर्टिकल ट्रांसलेशन के ऊपर फोकस करते हैं तो ये हो जाएगा f(x) -2। ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। f(x) -a करेंगे तो ग्राफ उतने यूनिट्स डाउन बढ़िए, वर्टिकल अभी हमने किया। अब हम हॉरिजॉन्टल करेंगे तो हॉरिजॉन्टल के लिए यू मेक चेंजेस इनसाइड द फंक्शन। आप x के अंदर चेंजेस लेके आते हैं। जब आपने उसको हॉरिजॉन्टली x एक्सिस के अलॉन्ग मूव करना है तो आप डेफिनेटली x में उसके चेंजेस लेके आएंगे। अब x एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे उसको 3 यूनिट्स राइट पे लेके जाना है, तो फंक्शन के अंदर
मैं 3 यूनिट्स प्लस नहीं करूंगा, मैं माइनस करूंगा। तो ये फंक्शन आपके पास बन जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस 3 एंड देन माइनस 2। तो इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ है आपका, ये 3 यूनिट्स आपका राइट पे जाएगा और 2 यूनिट्स जो है वो नीचे वाली साइड पे जाएगा। अब इसको इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ये मैंने इसकी जनरल टर्म लिखी है, ये मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखी है। आप इसको पेपर, आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप इसको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे लेके आए। वर्टिकल ट्रांसलेशन के लिए आपने -2 किया, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन के लिए आपने -3 किया। अब आपको ये फंक्शन फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह आपने एक्स -3 पुट करना है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, हम एफ ऑफ एक्स -3 फाइंड आउट करते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या था आपके पास? आपके पास एफ ऑफ एक्स था एक्स स्क्वायर्ड प्लस 4x प्लस 8। अब एफ ऑफ एक्स -3 क्या हो जाएगा आपके पास? यानी कि आपने इसी फंक्शन में x की जगह x -3 पुट कर देना है। ठीक हो गया। सो दिस इज एफ ऑफ एक्स -3। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास? नेक्स्ट स्टेप में एफ ऑफ एक्स -3 और फिर साथ में -2 भी, यानी अब पूरे फंक्शन में, यानी पूरे फंक्शन में साथ में बाहर वाली साइड पे आपने -2 कर देना है। तो कोई मसला नहीं है। अभी हम इसको कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स -3 होल स्क्वायर प्लस 4 एक्स -3 प्लस 8 और फिर बाहर -2। दिस ये जो पार्ट है आपके पास, दिस इज एफ ऑफ एक्स -3। ये जो पार्ट है जो मैंने रेक्टेंगल के अंदर किया, दिस इज एफ ऑफ एक्स -3। और ये देखें बाहर है -2, ये बाहर -2 आ गया। सिर्फ समझाने के लिए मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है ताकि आप उसके समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। अब आपने यहाँ से इसको एक्सपैंड कर देना है। सो ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर plus 4 into x is 4x, 4 into -3 is -12, plus 8 -2 is 6 आ गया। आपने आगे इसको सिंप्लीफाई करना है। x स्क्वायर्ड -6x प्लस 4x आपके पास क्या आता है जी? -2x आता है। अच्छा, 9 -12 आपके पास आ जाता है -3, -3 प्लस 6 आ जाएगा आपके पास +3। ले जी, ये आपके पास आ गया एफ ऑफ एक्स -3 एंड देन -2। ये आपके पास इसका ग्राफ बन जाएगा। तो ये ग्राफ बेसिकली इधर से इधर आया है। तो इसका मतलब है कि ये 3 यूनिट्स राइट पे गया है और 2 यूनिट्स नीचे वाली साइड पे मूव किया है। समझ में आया बच्चे? फारूक? जी सर। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे अगर मैं एक फंक्शन लिखता हूँ कि आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ये हो गया आपके पास एफ ऑफ एक्स, मैं डिफरेंट इसमें लिखता हूँ, मुझे बताते जाना है आपने कि ये क्या क्या हुआ है। चलें जी, बताएं जी, इधर कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हुई हुई है? हॉरिजॉन्टल। हाँ जी, शाबाश। तो हॉरिजॉन्टल, इसका वेक्टर लिखवा सकते हैं मुझे? इसका वेक्टर होगा +2/0। अच्छा, ये इनसाइड द फंक्शन है। इनसाइड द फंक्शन में मैंने आपको बताया ऑपोजिट बिहेवियर आता है। 0 और फिर +2। ना 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 ना, ये वो एक्स वाई को नहीं चेंज करना। एक्स के अंदर ऑपोजिट बिहेवियर है। इधर +2 आपको लग रहा है, लेकिन असल में ये +2 नहीं होगा। वो क्या होगा? -2। शाबाश, -2 0। सही है।
हॉरिजॉन्टल में हमेशा ऑपोजिट बिहेवियर आएगा। शाबाश रामीन बेटा, इसका क्या होगा? 0 -3 एक्स पे इंटू वाई पे -3। ठीक हो गया। मारिए बच्चे, इसका क्या होगा? मारिया सर इसका 2 और 3 होगा। अच्छा इसका सर इसका 4 और 0 होगा। शाबाश। फारूक इसका वो 2/3 सॉरी 2/3 ठीक हो गया। और लास्ट पे आपके पास आ जाता है, ये ठीक लिखा है मैंने या गलत लिखा है? सर -4 होगा। -4 और -7। ठीक हो गया जी। ये है जी आपके पास ट्रांसलेशन। ठीक है, इसमें दो किस्म की ट्रांसलेशन आ गई हैं, इकट्ठी हमने कर ली हैं, एक वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी। इनको आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हैं, क्योंकि एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। यहाँ तक क्लियर है? जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल देख लेते हैं। f ऑफ -x+4, बताएं जी ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हुई हुई है? पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन बताएं कितनी हुई हुई है, एक है, दो है? सर 2 ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, एक ट्रांसलेशन रिफ्लेक्शन ओवर एक्स वाई एक्सिस और ट्रांसलेशन। ठीक हो गया जी, शाबाश। एक है आपके पास रिफ्लेक्शन, देखें ये x के साथ माइनस इनसाइड द फंक्शन, पहला जो हमने उस दिन किया था। इनसाइड द फंक्शन आपने माइनस का साइन लगा दिया है इनसाइड द फंक्शन, तो वो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। और फिर दूसरी इसमें आपके पास हुई हुई है हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन हुई हुई है, ऐसे ही है। चलो तो पहले हम दोनों लिख लेते हैं। एक हुई हुई है इसमें हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन और दूसरी इसमें हुई हुई है हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन। बताएं जी, यही दो हुई हुई है। हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन का क्या होगा आपके पास, वेक्टर क्या होगा? सर -4 0। x पे -4, y पे 0। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगला सवाल मेरा ये है, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशंस applied in sequence। यानी आपके पास f ऑफ x था, वो आपके पास ये बन गया है, आपने सीक्वेंस में बताना है कि आपके पास ये कौन सी, पहले कौन सी हुई बाद में कौन सी हुई। अच्छा यहाँ पे बेटा आप फारूक बच्चे ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, अब दो रास्ते हैं। f ऑफ x से सबसे पहले आप करेंगे f ऑफ -x, ठीक है। फिर उसके बाद तो यहाँ पे आपने क्या किया, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन। और दूसरा रास्ता है कि आपने f ऑफ उसके बाद आपने ट्रांसलेट किया -4 0। तो -4 0 करने के लिए मुझे x के अंदर क्या करना है, 4 ऐड करना है। मुझे क्या करना है, x के अंदर 4 ऐड करना है। अब क्योंकि मुझे x के अंदर 4 ऐड करना है, -x में नहीं करना, तो मैं ब्रैकेट और x के अंदर मैंने 4 ऐड कर दिया, which will eventually give you f of -x -4। इधर क्या गड़बड़ नजर आ रही है आपको? सर -x+4 सही, -4 हो गया। रिक्वायरमेंट थी कि -x+4 करें, ये तो -x मैंने तो वही किया है जो ऊपर मैंने लिखा है।
अच्छा, तो इसका मतलब है ये जो सीक्वेंस हमने रखा है, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया है कि हमने पहले हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन की है और बाद में हमने ट्रांसलेट किया है, इसकी वजह से हमारा आंसर गलत आ रहा है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम बजाय इसके कि हम पहले ये काम करें, हम पहले ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो ट्रांसलेशन जब मैं करूंगा वो होगा -40, तो आपके पास हो जाएगा f ऑफ x प्लस 4। फिर उसके बाद आपने हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन करना है, तो उसमें अब आपने x की जगह, जैसे यहाँ पे हमने x के अंदर ऐड किया था, तो इसमें हमने x को, सिर्फ x को, पूरे इनसाइड नहीं, सिर्फ x को, जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ x में 4 ऐड किया था, इधर भी हम अब सिर्फ x को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास हो जाएगा -x एंड देन +4। हाँ जी बताएं, कौन सा वाला बेहतर है इनमें से, आपको देख के क्या लगता है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक मुझे, आप सुनाएं। मैं घर पे, क्लास चल रही है। 10 बजे तक की क्लास है, बस 10 बजे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। भेज देना किसी और को, आप ना आना, ये मुझे बताना, मैं आके ले लूंगा फटाफट, ठीक है? ओके मामा। हाँ जी, बताएं जी, इनमें से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये सीक्वेंस कर रहा है या ये सीक्वेंस पूरी कर रहा है? दो डिफरेंट सीक्वेंस थे मेरे पास। सेकंड वाला। सेकंड वाला कर रहा है, ठीक हो गया। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप पहले कौन सी करेंगे, ऑर्डर बहुत मैटर करता है। ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, इसको बोलते हैं फंक्शन मशीन। आपने हमेशा फंक्शन मशीन को इस्तेमाल करके आपने अपना ऑर्डर चेक करना है कि भाई मेरी जो कैलकुलेशन है वो किस से ठीक आएगी। सही है, इसका एक रट्टा होता है, लेकिन वो रट्टा आप कोशिश करें ना करें, आप फंक्शन मशीन को यूज करें। फंक्शन मशीन में आप प्रॉपर फॉलो करें, जब भी आपके पास क्वेश्चन आए आप उसको देखें जी उसमें क्या ऑर्डर दिया हुआ है, उसके हिसाब से ठीक है। बस याद रखें, जब इनसाइड द फंक्शन होता है तो सिर्फ एक्स के अंदर चेंजेस आती हैं, इनसाइड ब्रैकेट चेंज नहीं होता, सिर्फ एक्स में चेंज आता है। जैसे यहाँ पे पहले मैंने हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन किया तो एक्स की जगह क्या कर दिया, -x कर दिया, एक्स की जगह क्या कर दिया, -x कर दिया। अब ब्रैकेट में पहले है ही x था, तो इसलिए ऐसा लगता है कि ब्रैकेट के अंदर चेंज किया। नेक्स्ट मैंने क्या किया, इस x की जगह, अब मैंने माइनस को नहीं छेड़ा, अगले स्टेप में माइनस एज इट इज है, सिर्फ x में से मैंने क्या किया, x +4 कर दिया, जिसकी वजह से जब ये सिंप्लीफाइड वर्जन आया मेरे पास, वो आ गया -x -4। तो इसका मतलब ये गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। जबकि इसी क्वेश्चन को जब मैं करता हूँ ऐसे कि मैं -40 पहले मैंने इसको ट्रांसलेट करूंगा, तो मैंने क्या किया, x की जगह x+4 किया। फिर मैं हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन करूंगा तो सिर्फ इस x को मैंने x की जगह क्या कर दिया, -x कर दिया, बाकी मैंने किसी चीज को नहीं छेड़ा। तो इसके आगे यही सिंप्लीफाइड फॉर्म बनती है, तो ये मेरा, अभी मैं इसी चीज को आपको प्रूफ भी करके दिखाता हूँ कि फर्क पड़ता है। ठीक हो गया, तो इसको यहाँ पे हम लिखते हैं, ये रिक्वायरमेंट थी। ये जो दोनों रूट हमने लिए थे, इन दोनों रूट्स को भी मैं यहाँ पे आपके सामने कॉपी कर देता हूँ अगले पेज पे। हम बारी बारी करेंगे, ठीक हो गया। ये √1 आ गया, √2 आ गया, सही हो गया। अच्छा जी, चले जी, अब हम यहाँ पे करते हैं, लेफ्ट साइड पे हम करेंगे √1 जो ऊपर वाला लिखा हुआ है, और राइट साइड पे हम कर लेंगे जी √2। तो अभी देख लेते हैं कौन सा वाला हमारे पास ठीक आएगा। सो लेट सपोज हमारा इनिशियल पॉइंट इस जगह पे है, तो इधर भी इसी जगह पे होगा। लेट सपोज, हमने सपोज किया कि हमारा इनिशियल पॉइंट जो है वो x पे 2 और y पे 1 पे, ऐसे ही दोनों जगह पे ऐसे ही आ रहा है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखें एक चीज, पहले अब हम √1 फॉलो करते हैं। इसका ये कह रहा है जी हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन करेंगे, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन करते हैं जी। हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन में इसका डिस्टेंस y एक्सिस से 2 यूनिट्स है, इसकी रिफ्लेक्शन इधर बनेगी। तो ये ले जी, ये √1 में पहले यहाँ पे आ गया कि जब हमने हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन की। फिर उसके बाद आप उसको कह रहे हैं जी कि -4, 4 यूनिट्स उसको लेफ्ट पे ले जाए। तो
फिर उसके बाद जी ये पॉइंट का एंड जो हो रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, तो 4 यूनिट्स जो है हम इसको लेफ्ट पे भी ले आए। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बन रही है वो ये बन रही है कि वो x पे आ रहा है, कितना बन रहा है ये 2 -6 और y पे 1। तो ये जो फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है इसका एड्रेस बन रहा है -6 और 1। ऐसे ही बचे ये जी √1 के अकॉर्डिंग। अब √2 के अकॉर्डिंग देखते हैं जरा। अब √2 के अकॉर्डिंग जब आप चलेंगे तो यहाँ से आप पहले -4 करेंगे, तो चले जी पहले -4 करते हैं। 1 2 3 4। तो हमारा जो पॉइंट है वो आ गया इस जगह पे। हमने क्या किया, इसको 4 यूनिट लेफ्ट पे ले आए जी। अब आपने इसकी हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन करनी है। हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन में अब इसका y एक्सिस से डिस्टेंस इस इतना 2 यूनिट्स है, इसका फाइनल इमेज इस तरफ बन रहा है। वो ओरिजिनल जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे एंड हो गया इसका 2 1। अब क्लियरली दो आंसर्स हैं, दोनों डिफरेंट हैं, तो अब इसका मतलब है इनमें से कोई एक ठीक होगा। अब कौन सा ठीक होगा वो मैं आपको बताते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारा फंक्शन है f of x is equals to x squared plus 4x। सपोज कर लेते हैं हम, ठीक हो गया, सपोज कर लिया हमने। अब इनमें से देखते हैं जी कौन सा ठीक होगा। ठीक है जी, बल्कि हम सपोज क्या कर रहे हैं, हमारे पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, हम अपना फंक्शन एज इट इज लिखते हैं। इसका फंक्शन बनेगा x -2 होल स्क्वायर प्लस 1। यही बनता है ना, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स यही बनते हैं, +2 और 1। यही है इनिशियल पॉइंट, यही पता ना हमारा। ठीक हो गया। अब हम पहले ये अप्लाई कर, अब हम देखते हैं इसमें माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह अब हमने क्या करना है, एफ ऑफ -x+4। ठीक हो गया। अब मैंने एफ ऑफ -x+4 का मतलब है कि आपने x की जगह -x+4 लिख देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखते हैं हमारे पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा -x 4 -2 कितना होता है बेटा, 2 होता है। और यहाँ से आप -1 कॉमन लेंगे, एक सेकेंड में आगे -1 जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर बाहर आके +1 हो गया, तो अंदर आपके पास बचेगा x -2 होल स्क्वायर +1। तो फाइनल आंसर का कोऑर्डिनेट्स होना चाहिए 2 1। तो इनमें से अब आपको सामने नजर आ रहा है कौन सा ठीक है, ये ठीक है। यहाँ से अब आपको वेरीफाई हो गया कि इन दो में से ये वाला जो ऑर्डर है वो ठीक है, जो दूसरे वाला है। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करना। सिर्फ 5-10 मिनट दे, 5 मिनट दे दो, मैं मेरी क्लास हैंडल होगी। समझ में आया बेटा? जी सर। ठीक है, तो अब देखिए मैंने 3 तरीकों से बताया। पहले ये तो क्वेश्चन था ना कि ये फंक्शन है, इधर से आपको ये चीज चाहिए। इस फंक्शन से अब आपके पास दो रूट बनते हैं। आपको यहाँ से शुरू में इतना समझ में आ गया था कि एक तो हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन हुई हुई है और एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन है, ये तो बच्चा भी बता देगा। अब पहले क्या हुआ है वो देखना है। ठीक है, पहले मुर्गी हुई या अंडा, अब हमने ये देखना है। अब उसके लिए बेटा यहाँ पे देखें, अब आपके पास दो रास्ते बनते हैं। हमने फंक्शन मशीन से वेरीफाई किया, यहाँ से हमें सामने नजर आ गया कि भाई ये जो दूसरा रूट था ये हमें सही आंसर दे रहा है। ठीक है, वैसे तो ये हो गया, लेकिन मैंने आपको प्रॉपर ग्राफिकली भी प्रूफ दे दिया है। ठीक है, अब अगर आप फॉर एग्जांपल आपको फंक्शन मशीन नहीं आती, जिसको फंक्शन मशीन का आइडिया नहीं है, वो क्या करता है, वो यहाँ से स्टार्ट लेता है, वो कहता है जी पहले मैं करता हूँ जी रिफ्लेक्शन, फिर मैं उसको लेफ्ट पे 4 यूनिट्स ले जाता हूँ। एक बच्चे का ये आंसर आया। एक बच्चा कहता है जी मैं करता हूँ जी इसको, सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ जी, रिफ्लेक्ट करते हैं जी। कौन सा क्वेश्चन था, हमने -4 किया हमने, ये -4 पे आ गए।
ठीक हो गया। पहले हमने हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन कर ली, फिर अब आप जी इसको हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट करते हैं तो ये y एक्सिस से 2 यूनिट्स इस तरफ है तो ये फाइनल आंसर यहाँ। अब जी एक केस में फाइनल प्रोडक्ट ये आ रही है, दूसरे केस में फाइनल प्रोडक्ट ये आ रही है, दो डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, कौन सा आंसर ठीक है? अब मैंने दो तरीकों से इसका प्रूफ दिया है, एक थ्रू द फंक्शन मशीन, फंक्शन मशीन से आपको ये दोनों मैंने आपको बता दिए, पहले आप रिफ्लेक्शन करें बाद में ट्रांसलेशन करें, या पहले आप ट्रांसलेशन करें बाद में रिफ्लेक्शन करें, यू विल हैव अ वेरी क्लियर आइडिया दैट व्हिच वन इज द बेस्ट वन, क्योंकि आपको एंड प्रोडक्ट देख ले यहाँ से कौन सी मैच कर रही है। सो दिस इज द वन करेक्ट वन। फंक्शन मशीन से भी आइडिया नहीं होता, आप यहाँ से मैंने अपने पास एक फंक्शन बना लिया आपको प्रूफ देने के लिए कि ये वाला ठीक है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन मशीन भी यही वाला ठीक है जो राइट साइड पे है √2, बट फंक्शन मशीन के से आइडिया नहीं हो रहा, हमने फंक्शन बना लिया, हमने इसको समझ लिया, सपोज कर लिया ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ था और ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स थे और ये 2 1 है, यहाँ से हमने इसका ये फंक्शन बना लिया। अब मैंने क्या किया, अब मुझे क्या चाहिए f ऑफ -x+4, x की जगह क्या किया मैंने -x+4 कर लिया, -x+4 को सिंप्लीफाई किया, -x+2 आ गया, इधर से मैंने -1 कॉमन जब लिया तो ये +x और -2 हो गया, और -1 का स्क्वायर बाहर ले गया हूं मैं ब्रैकेट से, तो -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो वो खत्म ही होगी कहानी, आपके पास सिर्फ x -2 का होल स्क्वायर बचा और ये +1। आप देखते हैं कि यहाँ से आपके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स 2 1 ही आ रहे हैं, तो इस यहाँ से भी ये प्रूव हुआ कि दिस इज द करेक्ट पाथ। तो ऑर्डर बहुत मैटर करता है, तो आपने उसमें पेपर में अब आपको डेफिनेटली ना आप बारी बारी टेस्ट ग्राफ बना के, हाँ बहुत ही कॉम्प्लेक्स आ गया आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, आप जरूर ग्राफ बना के वेरीफाई करें अगर टाइम है, बट फंक्शन मशीन इज ऑलवेज द बेस्ट थिंग। आप फंक्शन मशीन में बारी बारी स्टेप्स करते जाएं, आपका काम होता जाएगा। याद रखें इनसाइड फंक्शन जब भी आप चेंज लेके आ रहे हैं, यू आर नॉट ब्रिंगिंग टू द चेंज टू द इंटायर थिंग, whatever is inside the bracket उसके अंदर नहीं लेके, आप इनसाइड फंक्शन चेंज लाने का मतलब है आप x के अंदर सिर्फ चेंज लेके आ रहे हैं। हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन में ब्रैकेट के अंदर पूरी माइनस का साइन नहीं मल्टीप्लाई करना, सिर्फ और सिर्फ x के साथ माइनस का साइन मल्टीप्लाई करना। क्लियर है बेटा? ये हो गया आपका ट्रांसलेशन वाला टॉपिक, और आज हमने इसके साथ दो ट्रांसफॉर्मेशन यानी ट्रांसलेशन और जो पीछे हमने पढ़ी थी रिफ्लेक्शन उसको कंबाइन करके दे दिया। ओके बच्चे, Yes, ठीक। sir. चलो रामीन मारिया, जो स्कूल में खिचड़ी पकी हुई थी थोड़ी सी अभी क्लियर हुई है? जी सर।